अबू मैं अनस के घर जाऊं? अनस मुझे बुला रहा था। नहीं, पांडु के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पांडु से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम उनके लिए और वो हमारे लिए मर चुके हैं। आप ऐसी बातें क्यों करते हो? पांडु आपके छोटे भाई हैं। आखिर कब तक आप एक दूसरे से नाराज रहोगे? पांडु की फैमिली से रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा छोटा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज के बाद इस घर में पांडु और उसकी फैमिली का नाम कोई नहीं लेगा। भोला गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अम्मी, आखिर अब्बू क्यों चाचू से इतनी नफरत करते हैं? अब्बू क्यों हमें उनके घर और उन्हें हमारे घर नहीं आने देते? अनस भी रोज मुझे अपने घर बुलाता है। बबलू बेटा, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे चाचू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कई साल पुरानी बात है जब तुम्हारे दादा जिंदा थे। बकरा ईद आने में कुछ ही दिन रह गए थे। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे दादा से कहा कि वो ईद पर बहुत महंगा बकरा लाएंगे ताकि पूरे गांव में हमारी वाह वाह हो। और फिर आपके अब्बू ने 1 लाख रुपए का बड़ा सा बकरा खरीद लिया। घर में सब खुश थे सिवाय तुम्हारे चाचा के। तुम्हारे चाचा का कहना था कि वो बकरे के बजाय गाय की कुर्बानी देंगे। तुम्हारे अब्बू इस बात पर नाराज रहे। फिर दोनों भाइयों में बहस हो गई और वो बहस इतनी बढ़ी कि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उसके बाद तुम्हारे अब्बू और चाचू दोनों अलग अलग रहने लगे। पांडु चाचू तुम्हारी चाची को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। जब भी बकरा ईद आती है तो दोनों भाइयों में यही चलता रहता है कि मैं सबसे महंगा और अच्छा बकरा खरीदूंगा। पता नहीं इनकी ये आदत कब खत्म होगी। लेकिन अम्मी, पांडु चाचू तो बहुत गरीब हो गए हैं। अनस ने मुझे बताया था कि उनको कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके पार्टनर ने उनके साथ धोखा दिया है और सारा कारोबार अपने नाम पर कर लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। उधर पांडु अपनी फैमिली के साथ परेशान बैठा था। मिंसा, कुछ दिन बाद बकरा ईद आने वाली है। इस साल हम कुर्बानी कैसे करेंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं। तो क्या हुआ, इस साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे, अगले साल कर लेंगे। नहीं मिंसा, अगर मैंने इस साल कुर्बानी नहीं की तो भोला भाई मुझ पर बहुत हंसेंगे। हम कुर्बानी भोला भाई के लिए तो नहीं करते थे ना। हम तो कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए करते हैं और अल्लाह तो सब जानता है। भोला अपने बेटे को लेकर मंडी चला जाता है और 1.5 लाख रुपए का बकरा लेकर आता है, जिसे देखने के लिए कई लोग भोला के घर के बाहर आ जाते हैं। देखो नरगिस, इस दफा मैंने कितना अच्छा और महंगा बकरा खरीदा है। गांव के लोग हमारे बकरे की कितनी तारीफें कर रहे हैं। माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत बकरा है। बस अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। बबलू बेटा, चलो ईद के लिए कपड़े लेने चलते हैं। नहीं अब्बू, इस बार ईद पर मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगा। बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अबू, हम यहाँ इतने खुश हैं। आपने कुर्बानी के लिए इतना महंगा बकरा भी खरीदा है। आपको पता है पांडु चाचू कितने परेशान हैं। उनको कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरे नहीं बेटा, पांडु का कारोबार तो काफी अच्छा चल रहा होगा। अनस ने आपसे झूठ कहा होगा। बकरा ईद आने में 3 दिन बचे थे। अब्बू, हम इस साल कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। कम से कम ईद पर नए कपड़े तो दिला दो मुझे। मेरे सारे दोस्तों ने नए कपड़े और कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिए हैं, सिवाय मुझे छोड़कर। अनस बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कहां से ला कर दूं तुम्हें नए कपड़े? आप भोला भाई से क्यों नहीं कहते? वो हमारी परेशानी सुनकर हमारी मदद जरूर करेंगे। बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं ना। आप उनसे कहकर तो देखिए। नहीं मिंसा, भोला भाई को लगेगा कि हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं। वो हमारी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। जब अच्छे दिन गुजर जाते हैं तो ये बुरे दिन भी जरूर गुजर जाएंगे। कुछ दिनों बाद पांडु के घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और पांडु से अपने कर्ज के पैसे वापस मांगते हैं। देखिए, आप लोग इस तरह तमाशा ना करिए। 2 दिन बाद ईद है। मैं आप सबका कर्ज वापस कर दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत तो दीजिए। पांडु भाई, हमें भी ईद पर पैसों की जरूरत है। जो पैसे थे वो हमने तुम्हें दे दिए थे।
अब हम अपनी ईद कैसे मनाएंगे? आप कुछ भी करके हमें अभी पैसे दीजिए। मेरा सारा पैसा मेरे कारोबार में लग गया था और मुझे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। ये मेरा घर है, मैं इसे आप लोगों के नाम कर देता हूँ। आप इसे बेचकर अपना पैसा ले लीजिए। बस मुझे एक दिन इस घर में रहने दीजिए। आप कल इसे बेच देना। पांडु अपने घर के कागजात उन्हें दे देता है। ले देकर हमारे पास सिर्फ यही घर तो बचा था, अब ये भी हमारे हाथ से चला गया। अब हम कहाँ रहेंगे? अगले दिन जमील भोला के घर आता है। क्या बात है जमील, आज मेरे घर कैसे आ गए? अरे कुछ नहीं भोला भाई, बस सोचा आपका फायदा करवा दूं। फायदा? कैसा फायदा? मेरे पास एक घर है, इसी गांव में है। मुझे वो 20 लाख रुपए में बेचना है। क्या आप वो घर खरीदोगे? अरे कैसी बातें कर रहे हो जमील, अपने गांव में घर बिक रहा हो और मैं ना लूं, ये हो सकता है क्या? बताओ कौन सा घर है वो घर आपके छोटे भाई पांडु का है, जो अब मेरे नाम हो चुका है। मैं उसे ही बेचने आया हूँ। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। जमील उनको पांडु की परेशानी के बारे में बताता है कि कैसे कैसे उसे कारोबार में नुकसान हुआ और फिर उसे अपना ही घर बेचना पड़ा। क्या मेरा छोटा भाई इतना परेशान है और मुझे इस बात की खबर तक नहीं? नरगिस, जमील को 20 लाख रुपए ला कर दो। जमील, तुम ये घर मुझे दे दो। नरगिस 20 लाख रुपए जमील को दे देती है और जमील घर के कागजात भोला को दे देता है। अगले दिन वो तीनों पांडु के घर आते हैं। पांडु अपनी फैमिली को लेकर घर से निकलने ही वाला था। मेरा भाई, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम इतने दिन से परेशान थे और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे डर लग रहा था। अपने ही भाई से कैसा डरना? अच्छा चल मेरे साथ चल मेरे घर, और ये ले तेरे घर के कागज। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर भोला उनको अपने घर ले जाता है और नए नए कपड़े भी दिलाता है। अगले दिन दोनों भाई ईद की नमाज के बाद बकरे की कुर्बानी करते हैं। इस तरह दोनों भाई मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।